100%। अब देखो इंस्टॉलमेंट, इसको समझ लो। एक ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत रेयर कंडीशन है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, बहुत रेयर कंडीशन है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए। अगर पिछले 4 या फिर 5 साल में अभी तक कोई क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से नहीं आया, 4 या 5 साल पहले ही कोई क्वेश्चन था जो इंस्टॉलमेंट से आया होगा, अभी तक तो 4-5 साल में कोई भी नहीं आया। अगर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो फिर इसको ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे, सीधा सीधा हमारे को इंस्टॉलमेंट करना है। मैं आपको सीधे सीधे 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3-4 साल में कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं है। अगर आपके एग्जाम में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो फिर जो आप ये 10 क्वेश्चन करोगे ना, 110% इन्हीं में से एक होगा। देखो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे हम नेक्स्ट चैप्टर को, रेशियो, उसको टाइम देंगे। देखो इंस्टॉलमेंट क्या होती है बताओ, इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको क्या पता है? बोलो बच्चों, इंस्टॉलमेंट को लेकर आपको क्या नॉलेज है? अब देखो एक ऐसा टॉपिक है जब आपको 99% आपके एग्जाम में ये आएगा ही नहीं। जब एक ऐसा टॉपिक है कि 99% चांसेस है कि एग्जाम में नहीं आएगा, तो फिर इस पे ना हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना, कोई जरूरत ही नहीं है आपको इस पे टाइम वेस्ट करने की। देखो इंस्टॉलमेंट होगा आपके पास, कोई भी अमाउंट है उस अमाउंट को पार्ट्स में देना बस। नहीं, पहले रेशियो थोड़ी ना हो सकता है, चीजें तो सब सीक्वेंस में ही होंगी। कोई भी आपके पास एक किसी आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस होगा, उसको धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पे करना बस। अब देखो इंस्टॉलमेंट आपके पास 2 टाइप की हो सकती है, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इंस्टॉलमेंट और एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 फॉर्मूले हैं, बस याद कर लो और इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। देखो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होगा आपके पास, इसको नोट कर लो, अभी समझाएंगे। मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम प्लस रेट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई t माइनस 1/2। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है तो बस ये एक फॉर्मूला आपके पास होगा, इसको नोट कर लो। बस ऐसे ही एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होगा, इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। कर लिया बच्चों नोट? देखो अब ये तो जो फॉर्मूला हमारे पास है ये, चलो आप पहले एसआई पर बेसिक क्वेश्चन कर लो। सबसे पहले इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस आप क्वेश्चन कर लो। देखो आई है इंस्टॉलमेंट, ड्यू डेट अभी आपको समझ आएगा क्या है, टी है टाइम, आर है रेट। करो इस क्वेश्चन को। देखो अब ये जो 848 है ये आपके पास ड्यू डेप्थ है, इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। ड्यू डेप्थ है 848 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम है आपके पास 4 प्लस रेट मल्टीप्लाई टाइम माइनस 1/2। बस यहां से आपके पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जो इंस्टॉलमेंट होगी वही आपका आंसर होगा। बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी यहां से? कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो। इंस्टॉलमेंट होगी 848 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 424। इससे डिवाइड होगा 2 टाइम्स,
तो आपके पास इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी बच्चों? 200। बस ये आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना। एक सिंपल सा वो फॉर्मूला था, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है और आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। बात समझ आई बच्चों? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो एक बार। नेक्स्ट, सर कैसे पता चलेगा कि ड्यू डेट है और ये? जो आपको फाइंड आउट करना है वो इंस्टॉलमेंट होगी, उसको छोड़कर जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो ड्यू डेट ही होगा। ठीक है। अब ना आप यहां से बात समझो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले को अप्लाई करके, और आप इसको डायरेक्ट एक मेथड और है जिससे आप इसको कर सकते हो। देखो, आप एज्यूम कर लो, सपोज आपके पास 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100। आपने एज्यूम कर लिया, सपोज आपके पास 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100। सपोज आपकी ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट है 100। अगर 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100, तो 4 ईयर्स में आप कितना अमाउंट पे कर दोगे? 400। भाई 1 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट है 100, तो 4 ईयर के लिए टोटल कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 100, 400 प्लस। अब जितना भी आपको टाइम गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स से एक कम ईयर्स तक को आप ऐड कर लो, मतलब 1 + 2 + 3। अगर आपको गिवन है 4 ईयर्स, तो 4 से एक कम ईयर तक आप लो और इनको ऐड कर लो, 1 + 2 + 3। और अगर यहाँ 5 ईयर्स होता आपके पास सपोज, तो फिर आप करते 1 + 2 + 3 + 4। इसमें रेट से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकंड रुको, इसमें मल्टीप्लाई करो आप रेट से, और ये वैल्यू आपको गिवन है 848। अगर ये प्रोसेस आपको याद रहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उस फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 400 + 24 = 848। 424 की वैल्यू है 848, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 2। 1 की वैल्यू है 2, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितना होगी? 200। अगर ये प्रोसेस याद रहे तो आप इसको कर लेना, वो फॉर्मूला याद रहे तो आप उसको अप्लाई कर देना, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए। समझ आई बच्चों दोनों बातें? जितने भी आपके पास ईयर हैं उससे एक कम ईयर तक लो और उनको ऐड कर दो, बस। अगर जरूरी टॉपिक होता तो फिर इस पे हम बहुत टाइम लगाते हैं, जब जरूरी नहीं है तो फालतू में टाइम लगाकर क्या फायदा। देखो अब इसको ट्राई करो आप। 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है सपोज आपके पास 100। 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100, तो 4 ईयर्स में आपकी इंस्टॉलमेंट कितना होगी? 4 × 100, तो ये कितना हो जाएगा? 400। अब देखो टाइम है 4 ईयर्स, तो आप क्या करो, 4 से एक कम ईयर तक इनको ऐड कर लो, 1 + 2 + 3। इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप रेट से, और ये टोटल वैल्यू आपको गिवन है 6450। तो ये कितना होगा? 400 + 30 = 6450। 430 की वैल्यू है 6450, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी यहां से? 15। 1 की वैल्यू है आपके पास 15, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितना होगी? 1500। समझ आई बच्चों बात? बताओ इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। इस चैप्टर को लेकर ज्यादा टेंशन में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
फॉर्मूले से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको ज्यादा ठीक लगे वैसे कर लेना, लेकिन यही ज्यादा ठीक है। करो फिर इसको ट्राई, बताओ कितना होगा इंस्टॉलमेंट। इसमें आपको पर ईयर की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मतलब आपके पास ईच इंस्टॉलमेंट होगी 200। करो इसको ट्राई। सर ये नहीं समझ आई, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? किसमें? वो जो आपने ऊपर कराया था और इसमें क्या कराया? वो फॉर्मूले से कराया था, बस ये विदाउट फॉर्मूले कराया है, और कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे भी कर सकते नहीं, हो। अभी अभी ये जो आपने अभी क्वेश्चन दिखाया था उसमें ये कहा था कि इसमें 200 माननी है, ये नहीं समझ आई। 200 नहीं माननी, वो 1 की वैल्यू 2 थी, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 200 वो नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 की वैल्यू यहाँ से 2 आई थी ना, तो 100 की वैल्यू 200। करो इसको अब एक बार ट्राई, फटाफट से इसको आज ही कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फिर बहुत अच्छा सा टॉपिक रेशियो। देखो आपके पास है 3 इयर्स और आपने एज्यूम कर लिया सपोज 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100, सपोज 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100, तो 3 इयर्स में आप टोटल कितना पे करोगे? 300 प्लस आपके पास टाइम है 3 इयर्स, तो आप 3 से एक कम ईयर तक ऐड कर लो, मतलब 1 + 2 मल्टीप्लाई रेट, और ये वैल्यू आपको गिवन है 660, तो ये कितना होगा 300 + 30 इक्वल्स टू 660। 330 की वैल्यू है आपके पास 660, 1 की वैल्यू होगी आपके पास 2, 1 की वैल्यू है 2, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 200, मतलब इंस्टॉलमेंट होगी आपके पास 200। किसी को कोई डाउट? ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। करो इस क्वेश्चन को अब। आप बस क्वेश्चन रीड कर लो। एक मैन ने बैंक से 5000 रुपीज उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। इस मैन ने क्या करा, ये हर ईयर के लास्ट में 2000 रुपीज पे कर देता है, तो आपको फाइंड आउट करना है थर्ड ईयर के लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा कि इसका बैंक के साथ सारा उधार कंप्लीट हो जाए। अब ये कोई वैसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम परसेंटेज पे बेस। बताओ इसको कैसे करोगे? देखो एक मैन ने बैंक से 5000 रुपीज उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। आप ये बताओ 5000 का 20% कितना होगा? 5000 का 20% कितना होगा? 1000। भाई अगर आप सबने 5000 रुपीज उधार लिए, उसमें आपके पास 1 ईयर रुपीज जुड़ गया इंटरेस्ट, तो अब टोटल आपको कितना पे करना है? 6000। अगर आपको अपने हिसाब को बैंक से फर्स्ट ईयर के लास्ट में क्लियर करना है, तो आप क्या करो, बैंक को 6000 रुपए दे दो और आपका और बैंक का हिसाब क्लियर। लेकिन आपने क्या करा, 6000 रुपए ना देकर इसमें से आपने 2000 रुपीज पे कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? 4000। अब जब आपके पास नेक्स्ट ईयर आएगा, तब आप इस 4000 पर 20% इंटरेस्ट दोगे। 4000 का 20% कितना होगा? 4000 का 20%, सभी कुछ परसेंटेज मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूं,
800। अगर आपको सेकेंड ईयर के लास्ट में बैंक से अपने हिसाब को कंप्लीट करना है तो आप बैंक में जाओ, 4800 रुपीज बैंक वालों को दे दो और आपका उनसे सारा हिसाब कंप्लीट। लेकिन फिर से आपने क्या करा, 2000 रुपीज पे करे, तो अब आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? अब जब आपके पास थर्ड ईयर आएगा तब आप इस थर्ड मतलब 2800 पर 20% इंटरेस्ट पे करोगे। 2800 का 20% कितना होगा? 560। 2800 प्लस 560 कितना होगा? 3360। अगर आपको थर्ड ईयर के लास्ट में बैंक से अपने हिसाब को कंप्लीट करना है तो आप बैंक में जाओ, 3360 रुपीज दो और आपको पूरा हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। यही आपको फाइंड आउट करना था। आपका आंसर होगा 3360। आपने कुछ भी नहीं करा, हर ईयर के लास्ट में 2000 रुपए पे कर दिए बस। अगर आपको फर्स्ट ईयर के लास्ट में अपना हिसाब कंप्लीट करना था तो आप 6000 रुपीज पे कर दो, आपका पूरा हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। अगर सेकंड ईयर के लास्ट में करना था तो 4800 पे कर दो। अगर थर्ड ईयर के लास्ट में पे करना है तो 3360 पे कर दो। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? सर एक बार दोबारा समझा दो। क्या समझ नहीं आया बताओ? मुझे ना शुरुआत से नहीं समझ आया, मैंने आपको टोका नहीं क्योंकि और बच्चों को समझ आ रहा होगा। उससे क्या फायदा हुआ? अब वो पूरा बताना तो अब भी दोबारा पड़ेगा। तो मैं बीच में टोक दिया करूं? बिल्कुल, अब भी तो प्रोसेस वही करना है, अभी तो पूरा बताना पड़ेगा। क्या मैं बीच में टोक दिया करूं? बिल्कुल, ये बात तो मैं आपसे हर बार बोलता हूँ। अगर जहां भी आपको समझ ना आए आप वहीं पे बता दो, ठीक फिर है। आगे का टाइम बच जाएगा। कोई नहीं, चलो देखो अब समझो। हिमांशु आप ये बताओ, 5000 का 20% कितना होगा? 1000। आपने 5000 रुपए बैंक से उधार लिए थे, 1000 रुपए हो गया इंटरेस्ट, तो आपके पास टोटल बैंक का कितना रुपए हो गया? 6000। हाँ ठीक है। आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर के लास्ट में बैंक में जाओ और बैंक में 6000 रुपए जमा कराओ, आपका बैंक से पूरा हिसाब कंप्लीट। एक मिनट, ले, एक साल का मेरे को 1000 देना है। 5000 रुपए तो प्रिंसिपल हो गया, 1000 रुपए इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर के लास्ट में बैंक को टोटल कितना देना है? 6000। 6000। लेकिन आपने क्या करा, 6000 रुपए ना देकर इसमें से 2000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा बैंक का? 4000। 4000। अब सेकंड ईयर में आप इस 4000 पर 20% इंटरेस्ट दोगे। भाई जितना प्रिंसिपल बचा है उसी पे तो इंटरेस्ट दोगे आप। आपके पास 4000 रुपीज रिमेनिंग है, तो आपने अब सेकंड ईयर में इस 4000 पर 20% इंटरेस्ट दोगे। 4000 का 20% कितना होगा? 800। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल है 4, हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल है 4000, 800 है इंटरेस्ट। तो आप सेकंड ईयर के लास्ट में बैंक में जाओ और 4800 रुपए बैंक में जमा कर दो, आपका पूरा हिसाब कंप्लीट। लेकिन फिर से आपने 2000 रुपए जमा कर दिए। अब रिमेनिंग कितना बचा? 2800। 2800। अब इस 2800 पे आप 20% इंटरेस्ट दोगे। ठीक है। 2800 का 20% कितना होगा? 560। तो अगर आपको थर्ड ईयर के लास्ट में बैंक से अपने हिसाब को कंप्लीट करना है तो आप कितना दोगे? 2800 रुपए तो प्रिंसिपल, 3360। 2800 रुपए तो प्रिंसिपल प्लस 560 रुपए इंटरेस्ट। तो आपको थर्ड ईयर के लास्ट में इतना पे करना पड़ेगा। समझ आई मानसी बात? आ गया। करो बच्चों इस क्वेश्चन को, अभी कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट में, उससे ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं। एक सेल फोन अवेलेबल है, उसका प्राइस है 600। आपने 300 रुपीज
डाउन पेमेंट जमा कर दी और 2 मंथ्स के बाद आपने कितना पे कर दिया 360 रुपीज, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है क्या होगी। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। बोलो बच्चों। 20%। देखो समझो भाई, आपके पास ये जो सेल फोन है इसका एक्चुअल प्राइस है आपके पास 600। ये जो सेल फोन है इस सेल फोन का एक्चुअल प्राइस है 600। आपने क्या करा, इस 600 में से 300 रुपीज डाउन पेमेंट जमा कर दी, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई। एक्चुअल प्राइस था 600, आपने इसमें से 300 रुपीज डाउन पेमेंट जमा कर दी, तो अब आपका रिमेनिंग कितना बचा 300। रिमेनिंग बच्चों 300 बचा ना जो आपको पे करना है, लेकिन आपने क्या करा 300 पे ना कर 2 महीने के बाद 360 रुपीज पे कर दिया, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है क्या होगी। SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब देखो आपने कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया है बच्चों 60। भाई आपको पे करना था 300, लेकिन आपने पे करा कितना है बच्चों 360, तो आपने कितने रुपए सिंपल इंटरेस्ट दिया 60। और अब आप ये बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। ये जो आपने 60 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है ये किस प्रिंसिपल पर दिया है 300 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। टाइम है आपके पास 2 मंथ्स, तो आप 2 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दो तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है क्या होगा 120%। मुझे ना यहाँ तक तो समझ आ गया, मुझे प्रिंसिपल 300 नहीं समझ आया, ये आपने कैसे लिया। ये जो आपने 60 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है ये किस प्रिंसिपल पे दिया है 300 पर। भाई एक्चुअल में तो आपको 300 रुपए देने थे ना, लेकिन आपने दिए कितने हैं 360, तो आपने ये 60 रुपए का जो इंटरेस्ट दिया है ये इस 300 रुपए पर ही तो दिया है, तो प्रिंसिपल हो गया 300। तो बच्चों आंसर 20% नहीं 120% होगा। भाई आप 60 रुपीज का इंटरेस्ट दे रहे हो 2 मंथ्स में, तो आपको ईयरली फाइंड आउट करना है क्या होगा। और आप जहां भी इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो वहां ईयरली ही फाइंड आउट करते हो। बात समझ आई बच्चों। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट। भाई सेल फोन का एक्चुअल प्राइस था 600, 300 तो आपने जमा कर दिए, तो रिमेनिंग कितना बचा 300। अब वो जो उस रिमेनिंग 300 है उस 300 के प्लेस पर आपने 360 रुपीज पे करे, तो आपने 60 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है 300 पर, और फिर वही PRT अपॉन 100। बताओ कितना होगा यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर 2 महीने का इंटरेस्ट 2 महीने का इंटरेस्ट 60 है तो 1 महीने का 30 होएगा ना। हाँ बिल्कुल। फिर कैसे आगे कैसे, इस फॉर्मूले के अलावा बता दो एक बार मेरे को। ये नहीं, इसको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा PRT अपॉन 100 को। ये तो आपने 60 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है, इसको इसी के हिसाब से तो दिया है तुमने। भाई ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है, ये कोई नया थोड़ी ना याद करना है आपको। हाँ वो क्या नाम है 60 जो है वो 2 महीने का, तो 1 महीने का 30 इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल 300 पे तो गुना 100 हो जाएगा, तो कितना आ गया 10% आ रहा है।
इसी को ऐसे सॉल्व करो और जो बात बोल रहे हो ना एक बार उसको घर पे फिर से ट्राई करना, पर एनम ठीक है। निकालना। पर एनम आप जहां भी रेट निकालते हो ना पर एनम ही निकालते हो। भाई अगर आपके पास 2 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो फिर 1 साल के लिए कितना होगी 120%। लेकिन अभी आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तब वो बातें समझ आएंगी। ये भी सेम क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। हाँ ठीक है, आ गया ठीक है। जहां भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो वो ईयरली फाइंड आउट करते हो, एकदम सेम क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट, बस फिर खत्म, कंप्लीट है। देखो आपके पास ये जो वॉच है इसका एक्चुअल प्राइस कितना है 440। आपने क्या करा इसमें से 200 रुपीज डाउन पेमेंट जमा कर दी, तो रिमेनिंग कितना बचा 240। भाई वॉच का एक्चुअल प्राइस है 440, आपने इसमें से 200 रुपीज डाउन पेमेंट जमा कर दी, तो रिमेनिंग कितना बचा 240। अब आपने क्या करा इस 240 के प्लेस पर 1 मंथ के बाद 244 जमा करा। आपको एक्चुअल में जमा करना था 240, लेकिन आपने कितना जमा करा 244, तो ये जो 4 रुपीज है ये आपका इंटरेस्ट होगा। बस अपना वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपने 4, किस प्रिंसिपल पर 240, रेट आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम है 1 मंथ, 1 मंथ को आप 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट करो, तो ये कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी आपके पास 20%। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब देखो ये तो था आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के लिए, अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और भी थोड़ा खतरनाक है। आपके पास क्या होगा, अभी इसको नोट करो, अभी समझाएंगे। देखो अगर आपके पास टाइम है 2 इयर्स, तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितना होगी, मतलब ये जो आपके पास कंडीशन है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है 3 इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ इनसे पहले 3 और आ जाएगा, और वो कितना होगा x प्लस x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की क्यूब। अगर आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स फाइंड आउट करनी है, चलो पहले इसी को नोट करो। अगर आपको 2 इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है तो आपके पास ये होगा फॉर्मूला, लेकिन अगर 2 के प्लेस पर 3 हो जाए फॉर्मूला ये तभी भी सेम रहेगा, बस इससे पहले एक 3 इयर्स और आ जाएगा। अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स है तो बस एक 3 और आ जाएगा इनसे पहले, और सेम इसी टाइप से अगर 4 इंस्टॉलमेंट होंगी तो इस 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 3 इससे पहले 4 और आ जाएगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। कर लो एक बार इसको नोट। कर लिया बच्चों इसको नोट। अगर 4 होगा तो इनसे पहले एक 4 और आ जाएगा, 5 इंस्टॉलमेंट होंगे तो 4 से पहले एक 5 और आ जाएगा,
ऐसे ही चलता रहेगा ये प्रोसेस। देखो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले इस फॉर्मूले से ही समझ लो कैसे करोगे, बाकी क्वेश्चन तो आप 1 सेकंड में कर दोगे, लेकिन आप फॉर्मूले से समझ लो। ये जो x है ना, ये इंस्टॉलमेंट है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, 2 इंस्टॉलमेंट से तो पावर 2। आपको यहां से ईच इंस्टॉलमेंट मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी बस करो, फाइंड आउट करो, कैलकुलेशन x की वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चों। ये कितना होगा 11/10 का स्क्वायर प्लस x/11/10। तो ये कितना होगा x अपॉन, कुछ भी नहीं करना, बस इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो ये कितना होगा 10/11 x मल्टीप्लाई 10/11x। बच्चों कुछ गड़बड़ होगी क्या कहीं? 10x/11। अब आप क्या करो, इन दोनों में से 10/11x को कॉमन कर लो। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना। 10/11x को आपने कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा 10/11 प्लस 1, 1210। तो ये कितना होगा 21/11। अब देखो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, तो आपके पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1210। तो आपके पास ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगी बच्चों 1210। कुछ भी नहीं करा इसमें भी, आपने एक ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया। बस इसको सॉल्व ही करना था और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ ये बात समझ आई? पहले ये बताओ ये बेसिक समझ आया? बोलो बच्चों। अब देखो इसको आप अपने परसेंटेज वाले मेथड से भी कर सकते हो। देखो आप बस इस एक लाइन को समझ लो सर भाई। अगर मुझे ना प्रैक्टिकली समझ ही नहीं आ रहा, मतलब क्या क्या है तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, जैसे आपने जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट समझाया था ना कि भाई 10% कैसे वो हुआ और इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, मतलब आप फॉर्मूला बता रहे हो ना, तो मुझे वो वाली बात समझ नहीं आ रही। इसके लिए ज्यादा ये जो चैप्टर है ना इंस्टॉलमेंट, ये एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। बस मतलब हम भी ज्यादा ना सोचे ना, बस ये फॉर्मूला याद बिल्कुल कर भी नहीं लेना। सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 110%, ये जो आपने 10 क्वेश्चन करे इन्हीं में से एक होगा। ठीक है। और उसमें भी 99% चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं इंस्टॉलमेंट का, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं इस पे वेस्ट कर रहे हैं। देखो बस आप इस एक बात को देख लो भाई, जब आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जब आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट है तो आपने यहाँ स्क्वायर करा। जब आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी तो इससे पहले क्यूब वाला और आ जाएगा आपके पास। देखो इसको कैसे करो, टेन % की फ्रैक्शन बताओ बच्चों कितनी होगी? 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। अगर आपके पास बच्चों प्रिंसिपल है 10
अगर आपके पास प्रिंसिपल है 10 और 1 दिया बच्चों आपने इंटरेस्ट, तो फिर इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी फर्स्ट ईयर में? 10 से 11। भाई अगर प्रिंसिपल है 10, 1 दिया इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 11। फिर जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस इनका स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा? 100 से 121। बात समझ आई बच्चों? आपने फर्स्ट ईयर में देखा प्रिंसिपल है 10, इंटरेस्ट है 1, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 11। फर्स्ट ईयर में हुआ 10 से 11। सेकेंड ईयर में आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसका स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में आपको एक बात गिवन है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो कुछ भी नहीं करना, दोनों इंस्टॉलमेंट्स को बस इक्वल कर दो। भाई क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन है, ये जो दोनों इंस्टॉलमेंट है, ये दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो आपने 11 में 11 से मल्टीप्लाई करी दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए, तो इधर कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में बस आपको एक कंडीशन गिवन थी कि एक बार ये बताना, ये वाली बात दोबारा बताना। क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो आपने कुछ नहीं करा, दोनों को इक्वल कर दिया। ये आपके पास दो इंस्टॉलमेंट है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन है दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो आपने दोनों इंस्टॉलमेंट्स को इक्वल कर दिया बस। अब ये कितना हो गया? देखो दोनों इंस्टॉलमेंट अब इक्वल हो गई, ये आपको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, 121 और 121। अब देखो आपके पास टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? टोटल प्रिंसिपल हो गया 210। सर एक बार दोबारा ऊपर करना, मेरे को नहीं समझ आई है। दोनों इंस्टॉलमेंट को आप इक्वल कैसे करोगे बताओ? ये आपके पास दो इंस्टॉलमेंट है, ये दोनों, इन दोनों को इक्वल कैसे करोगे? ऊपर 11 से मल्टीप्लाई। वही तो करा है, फिर दोनों इंस्टॉलमेंट को हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और उधर क्या लिखा था सर आपने? 10/100। अब ये जो आप इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल में भी तो करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी ना है बस इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले 10 तो लिखा और पहले 10 लिखा फिर 11 लिखा, फिर दोनों उसके नीचे अगर 3 इंस्टॉलमेंट होती तो फिर इनके क्यूब भी कर देते। अच्छा फिर ऊपर वाला ठीक है, आ गया, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट ईयर में हुआ 10 से 11, सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं करना, बस इसका स्क्वायर कर दो, 100 से 121। उसके बाद तुम्हें एक कंडीशन गिवन है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है। अब अगर आपने इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करी है, तो सेम 11 की मल्टीप्लाई 10 में भी करोगे, तो आपके पास प्रिंसिपल हो गया 110 और 100, और दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई, तो आपके पास टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 210। और आपको एक्चुअल में टोटल प्रिंसिपल कितना गिवन है, तो यहां से 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10। 1 की वैल्यू अगर आपके पास 10 है, तो 121 की वैल्यू कितना होगी? समझ आया बच्चों कुछ? आपने कुछ भी नहीं करा, बस इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर दिया। अब देखो इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के बाद अगर प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है तो आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी होगी, अगर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बताओ किसको समझ नहीं आएगा? अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करो आप रीड। 4% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों? 1/25। अब देखो इसको रीड करो, समझो। 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25, अगर आपके पास प्रिंसिपल है 25। प्रिंसिपल है 25, 1 दिया बच्चों आपने इंटरेस्ट,
तो फिर इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगी 26। अब सेकंड ईयर में कितना होगा, ये दोनों का स्क्वायर कर दो, 625 से 676। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, तो कुछ भी नहीं करना, बस आप दोनों इंस्टॉलमेंट्स को इक्वल कर दो। तो अब सेम 26 की मल्टीप्लाई प्रिंसिपल में भी करनी पड़ेगी। तो 25 मल्टीप्लाई 26 कितना होगा, $676। क्वेश्चन में बस आपको एक कंडीशन गिवन है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो आप ये बताओ यहाँ से टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 1275। भाई अब क्वेश्चन में देख लो, अगर आपको इंस्टॉलमेंट गिवन होगी तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अगर प्रिंसिपल गिवन होगा तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देख लो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन है, मतलब 1275 की वैल्यू है 1275। 1275 की वैल्यू है 1275। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी, 1 की वैल्यू है 1, 1 की वैल्यू है 1, तो 676 की वैल्यू कितना होगी 676। इसका मतलब आपकी ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगी 676 रुपीज। बात समझ आई बच्चों, या तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या फिर ये तो वही मेथड है जो आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो अपना परसेंटेज वाला। बताओ किसी को कोई डाउट? अगर आपके पास 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे तो बस आप क्यूब और कर दोगे इनकी, फिर लास्ट में देख लो अगर प्रिंसिपल गिवन है तो आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी होगी, अगर इंस्टॉलमेंट गिवन है तो प्रिंसिपल। करो इस क्वेश्चन को आप ट्राई। बस ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास से होगा रेशियो। अब देखो इसमें आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। $1680। देखो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है 10, 1 मिला आपको इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगी 11। फर्स्ट ईयर में हुई 10 से 11, सेकेंड ईयर में कितना होगा 100 से 121। अब देखो आपके पास दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों इंस्टॉलमेंट्स को बस इक्वल कर दो, कुछ करना ही नहीं है आपको, दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 110 और 100, और दोनों इंस्टॉलमेंट हो गए इक्वल। अब आपके पास टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 210। अब देख लो आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है 968, मतलब 121 की वैल्यू है 968। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी 8, 1 की वैल्यू है 8, तो 210 की वैल्यू कितना होगी कुल मिलाकर बस बात इतनी सी है, अगर प्रिंसिपल गिवन होगा तो इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करोगे, इंस्टॉलमेंट गिवन होगी तो प्रिंसिपल फाइंड आउट। और इंस्टॉलमेंट के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, अगर ये चैप्टर जरूरी होता तो फिर मैं आपको खुद से ही कराता इसको। बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट? बस लास्ट क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। बिल्कुल बताएंगे, खुशी दुखी मत हो बिल्कुल भी। अगर आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट ईयर में तो आपके पास आ जाएगा, सेकेंड ईयर में उनका स्क्वायर कर दो, थर्ड ईयर में उनकी क्यूब कर दो।
उसके बाद तीनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर दो। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अगर फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है 5, 1 मिला इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 6 फर्स्ट ईयर में। अब बताओ सेकंड ईयर में कितनी होगी, बोलो। फर्स्ट ईयर में हुआ 5 से 6, तो सेकंड ईयर में कितना होगा 25 से 36। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, अब इनके क्यूब कर दो, 125 से 216। अगर सेकेंड ईयर में जाओगे तो स्क्वायर कर दो, थर्ड ईयर में जाओगे तो क्यूब कर दो, अगर फोर्थ ईयर में जाते तो पावर 4 कर देते। अब देखो आपको गिवन है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो आपको इन तीनों इंस्टॉलमेंट्स को इक्वल करना है। इन तीनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करो, 6 में 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम 36 की मल्टीप्लाई 5 में भी करनी पड़ेगी। 36 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम 6 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। अब देखो ये तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई, 216, 216 एंड 216। प्रिंसिपल देख लो कितना हुआ, 180, 150 और 125। तो ये कितना हो गया 455। अब क्वेश्चन में देख लो, अगर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है तो इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, ईच इंस्टॉलमेंट गिवन है 432, मतलब 216 की वैल्यू है 432, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 1 की वैल्यू है 2, तो 455 की वैल्यू कितना होगी 910। बस ये था आपके पास इतना सा इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट के बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो फिर इन्हीं में से आएगा। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, रेशियो। वो बहुत अच्छा चैप्टर है, उस पर पूरा टाइम देंगे हम। फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले में आपको क्यूब करना पड़ेगा। अनिकेत वो जो फॉर्मूले वाली क्यूब होती है ना, वही तो क्यूब हमने डायरेक्ट कर दी बस। भाई फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास पावर 1 होती है, तो हमने 5 से 6 कर दिया। सेकेंड ईयर में कितना होगा स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। थर्ड ईयर में क्यूब होगी, तो 5 और 6 की क्यूब कर दी। ये वही प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो। तो बच्चों पर से ये इंस्टॉलमेंट के बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीपीटी भेज देना इसकी। ओके सर मैंने ना एक प्रॉब्लम भेजी थी, वो आपको मिल गई थी? नहीं, कब भेजी थी? भेजी थी पर कल भेजी थी, कल। मैं अभी जाकर देख लेता हूँ रोमा मैम के पास। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे चैप्टर रेशियो के साथ। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर।